हैं आज सीबीआई के सामने पेश नहीं होंगे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सीबीआई के सामने पेश होने के लिए वक्त मांगा है। सीबीआई से पेश होने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांगा और इसकी वजह सिसोदिया ने बजट का हवाला देकर वक्त मांगा है। अभी बजट की तैयारियों में लगा हूं, ऐसा मनीष सिसोदिया का कहना है। लिहाजा सीबीआई को उन्होंने खत भेजकर वक्त मांगा है, 1 हफ्ते का वक्त कि अभी दिल्ली के बजट की तैयारियों में लगा हुआ हूं, उसके बाद मैं पूछताछ के लिए हाजिर हो जाऊंगा। इसी के साथ एक और बड़ी खबर, मनीष सिसोदिया ने सीबीआई को लिखी चिट्ठी। सिसोदिया ने सीबीआई से पेश होने के लिए और वक्त की मांग की। सिसोदिया ने सीबीआई से 27 फरवरी तक का वक्त मांगा है। सिसोदिया 27 फरवरी तक पूछताछ के लिए आने के लिए सक्षम नहीं है। सीबीआई ने सिसोदिया को आज ही पूछताछ के लिए बुलाया था। आबकारी घोटाले को लेकर मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली को आज पूछताछ के लिए सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने सीबीआई को चिट्ठी लिखकर 1 हफ्ते 27 फरवरी तक का वक्त मांगा है। और हमारे संवाददाता नवीन निशांत ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की, आप भी सुनिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया इस वक्त हमारे साथ हैं, जिन्हें आज कथित शराब घोटाले में सीबीआई के समक्ष जाना था, पूछताछ में शामिल होना था। सर 11 बजे आपको जाना था, आप आज नहीं गए। आप कह रहे हैं बजट बनाना है, 1 दिन की पूछताछ करके आ सकते थे, बजट में अपना योगदान दे सकते। देखिए, मुझे ना पूछताछ से डर लगता है, ना सवाल जवाब से डर लगता है। मेरे पास में हर सवाल का जवाब है एक्साइज पॉलिसी को लेके। मेरी आशंका सिर्फ इतनी है कि भारतीय जनता पार्टी बदला लेने की कार्रवाई पे उतरी हुई है। बीजेपी एमसीडी का चुनाव बुरी तरह से हारी और फिर एमसीडी के लिए जितनी साजिशें उसने की उनमें बुरी तरह से सुप्रीम कोर्ट में हारी। फ्राइडे की शाम को बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में हारी। सैटरडे की सुबह उन्होंने मुझे नोटिस दिलवा दिया सीबीआई का, संडे की सुबह हाजिर हो जाओ, और इनकी पूरी तैयारी थी मेरे को गिरफ्तार करवाने की आज। इसीलिए आज मैंने कहा कि दिल्ली के फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मैं बजट को फाइनल टच दे रहा हूँ। अगर आप मुझे गिरफ्तार करोगे तो मेरा सारा बजट के जो फाइनल टच देने का काम है वो छूट जाएगा और दिल्ली के लोगों का बजट डिरेल हो जाएगा। तो बीजेपी को अगर बदला लेना है तो ले, लेकिन दिल्ली के लोगों का बजट डिरेल करने की कीमत पे ना ले। आपको लगता है बजट डिरेल करने की कोशिश है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की भी सुनवाई की आप जिक्र कर रहे हैं कि 3 दिन पहले एमसीडी मामले में फ्राइडे की शाम को बीजेपी हारती है कोर्ट में बुरी तरह से। सैटरडे की सुबह मुझे नोटिस दिलाती है कि संडे की सुबह आ जाओ, और संडे की सुबह इतना अर्जेंट नोटिस देने का मतलब ही है कि ये मुझे गिरफ्तार करवाने के लिए नोटिस दिया गया है। इतनी छापेमारी हुई, कुछ दिन पहले भी हमने देखा था आपके ऑफिस में छापेमारी हुई, कहीं उससे कनेक्शन तो नहीं, उसमें कुछ एविडेंस मिले हो? इन्होंने सारे छापे डाल लिए, सब कुछ कर लिया, ना कुछ गड़बड़ हुई, ना कोई घोटाला हुआ, ना कुछ निकला है, ना निकलेगा। हर सवाल का मैं जवाब दूंगा। लेकिन जिस वक्त एक फाइनेंस मिनिस्टर के नाते मैं बजट को फाइनल टच दे रहा हूं, उस वक्त आप उठा रहे हो बीजेपी अपने बदले के लिए मुझे गिरफ्तार कराना चाहती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि बदला लो आप, लेकिन नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ पीपल ऑफ दिल्ली। सारे सवालों के जवाब है मनीष सिसोदिया? बिल्कुल, मेरे पास हर सवाल का जवाब है और मैंने दिया है, आगे भी दूंगा। लेकिन बीजेपी इसका जवाब दे कि वो गिरफ्तार क्यों कराना चाहती है जिस वक्त एक फाइनेंस मिनिस्टर बजट बना रहे हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। मनीष सिसोदिया थे दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री भी। उनका साफ कहना है कि दिल्ली की जो बजट है वो काफी जरूरी है। दिल्ली के बजट को डिरेल करने के लिए अभी के समय दिल्ली बीजेपी की ये कोशिश है ताकि जो दिल्ली का बजट है वो डिरेल हो सके। जर्नलिस्ट पवन के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। नवीन निशांत हमारे साथ लाइव ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं इस वक्त। नवीन, आपकी रिपोर्ट देख रहे थे, आपकी एक्सक्लूसिव बातचीत उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री मनीष सिसोदिया के साथ। उन्होंने पूरी बातचीत में एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि यह बदला लेने की कार्रवाई है, उन्हें गिरफ्तार करने की कार्रवाई है। क्या वो ये मानकर बैठे हैं कि पूछताछ का मतलब यही है, केवल सवाल जवाब नहीं? बिल्कुल राजू, देखिए मनीष सिसोदिया की बात करें तो उन्होंने एक तर्क दिया है, और ये तर्क ये है कि शनिवार की सुबह अधिकारी आता है और उन्हें समन करता है कि आपको सीबीआई के समक्ष पूछताछ में शामिल होना है। संडे को बुलाया जाता है, जबकि आमतौर पर हमने देखा है कि संडे को ऐसे मामलों में पूछताछ नहीं होती, या जो पूछताछ होती है वो नहीं होती है। ये तर्क मनीष सिसोदिया दे रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एमसीडी का मामला था उसमें आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी और कहीं ना कहीं बीजेपी को फटकार मिली थी सुप्रीम कोर्ट द्वारा मेयर इलेक्शन को लेकर।
उसका बदला निकालने की कोशिश अभी के समय बीजेपी कर रही है। तो इन तमाम तर्कों को लेकर मनीष सिसोदिया इंडिया न्यूज के साथ थे। उनका ये साफ कहना था कि अभी का जो समय है वो बजट के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मार्च के तकरीबन दूसरे हफ्ते में दिल्ली का बजट पेश होता है और दिल्ली के बजट के साथ एक खास बात यह होती है कि बजट तैयार होने के बाद उसे अप्रूव करने के लिए केंद्र सरकार के पास भेजा जाता है और केंद्र सरकार इसमें तकरीबन 7 से 10 दिन का समय लेती है अप्रूव करने का, और केंद्र द्वारा बजट अप्रूव होने के बाद उसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाता है। क्योंकि इस बार दिल्ली में G20 भी हो रहा है और काफी अहम हो जाता है इस बार का दिल्ली का बजट। तो मनीष सिसोदिया तमाम अधिकारियों के साथ दिन रात बैठकर अभी बजट बना रहे हैं और इसी का हवाला उन्होंने दिया है कि उन्हें कुछ दिन की मोहलत दी जाए, वो पूछताछ में शामिल होंगे। लेकिन दिल्ली का जो बजट है वो अभी के समय ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इससे पहले भी मनीष सिसोदिया से पूछताछ हो चुकी है। तकरीबन 14 घंटे तक जो मनीष सिसोदिया थे उनसे तकरीबन पूछताछ हुई थी CBI की, और उन्होंने तमाम सवालों के जवाब दिए थे। कई बार उनके घर, दफ्तर और बैंक लॉकरों की भी जांच हो चुकी है। तो मनीष सिसोदिया का साफ कहना है कि मैं किसी से डरता नहीं, तमाम सवालों के जवाब मेरे पास हैं, लेकिन अभी के समय दिल्ली का बजट काफी जरूरी है, इसलिए मैंने CBI से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है। CBI से कुछ दिनों की मोहलत मांगी है, लेकिन ये भी अभी तय नहीं है कि CBI का इस पर क्या जवाब आता है। करीब 12:30 बजे का वक्त होगा जब CBI उनके इस खत के ऊपर अपना कोई जवाब सामने रखे। वहीं इस वक्त की एक बड़ी खबर, CBI ने सिसोदिया यानी मनीष सिसोदिया उप मुख्यमंत्री दिल्ली के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है। CBI ने मनीष सिसोदिया को पेश होने के लिए वक्त दे दिया है। 1 हफ्ते का वक्त मांगा था। सिसोदिया ने बजट का हवाला देते हुए वक्त मांगा था। दिल्ली शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया से पूछताछ आज की जानी थी और मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के बजट का हवाला देते हुए 1 हफ्ते यानी 27 फरवरी तक का वक्त मांगा था। CBI ने मनीष सिसोदिया के अनुरोध को स्वीकार कर लिया है और उन्हें अब अगला समन जारी करने की तैयारी है।